उत्तर प्रदेश का ज़िला सहारनपुर और ज़िला सहारनपुर का एक गांव है चंदेना कौली। आज हम उसी गांव में मौजूद हैं और सबसे अहम बात यह है कि 80 और 90 के दशक के वो खिलाड़ी जो उस समय अपना एक रुतबा रखते थे, लोगों के दिलों में बसते थे और आज जिसको स्टारडम कहते थे, ओरिजिनली स्टारडम उनके पास था। कबड्डी में हमारे साथ सुनील और अनिल, दो ऐसे चेहरे थे जो पूरे वेस्ट यूपी में छाए हुए थे। ये तब की बात है जब लोगों के पास फुर्सत के पल हुआ करते थे और ख़ास तौर से माता-पिता का प्रेशर बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, उनकी आज़ादी थी। हालाँकि वो ना कोई टारगेट फ़िक्स करते थे, ना अपने फ्यूचर, मुस्तकबिल या भविष्य की बात करते थे, लेकिन एक मनमौजी स्टाइल में घूमते, फिरते, चलते, लोगों के दिलों में बस जाया करते थे। कुछ कबड्डी के कुछ ऐसे पल जो आज भी इस 2024 में उन पलों को अगर याद किया जाए तो वास्तव में आंखें नम हो जाती है। और इस भौतिकवादिता की दुनिया में, इस भागती दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, जहां पर हर एक चीज़ की तुलना पैसे से की जाने लगी है, लेकिन उस समय अगर 10 रुपए का भी कोई इनाम हुआ करता था तो उसकी एक इज्जत और अहमियत और सम्मान हुआ करता था। वो उसके लिए उसके जुनून की कीमत होती थी। लेकिन आज भौतिकवादिता ने वो जुनून ख़त्म कर दिया है। कुछ 80 और 90 के दशक की कुछ यादों को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की आज हम लोग कोशिश करते हैं। वेलकम सर, अपना नाम बताइए और अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए। धन्यवाद अकरम भाई। मैं सुनील कुमार, गांव चंदेना, जिला सहारनपुर। नाम? मेरा नाम अनिल कुमार, गांव चंदेना, जिला सहारनपुर। जी। मेरा नाम अरुण कुमार, जिला सहारनपुर, गांव चंदेना। मेरा नाम बॉबी, जिला सहारनपुर, गांव चंदेना। सुनील जी, आपसे ही बात करते हैं कि 80 के दशक के आप बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी रहे कबड्डी का। वो कबड्डी का कैसा दौर हुआ करता था और आपके मन में वो जुनून किस तरह से पनपा? हमारे दर्शकों को एक कहानी के रूप में बताइए। मैं कबड्डी लगभग 80 में ही शुरू किया खेलना, और मैं इंस्पायर्ड हुआ अपने सीनियर खिलाड़ी अनिल से, जो कि सन 1983 में इस जनपद सहारनपुर का पहला नेशनल कबड्डी प्लेयर रहा। उससे हम पूरे गांव के बच्चे, इन्होंने हमें उंगली पकड़ कर खिलाना सिखाया, इंस्पायर्ड हुए। और एक बार सन 1978 में हमारे गांव में एक टूर्नामेंट हुई थी कबड्डी की, बहुत अच्छी और बड़ी तगड़ी टीम हमारे गांव की हमसे पहले थी। उससे भी हम इंस्पायर्ड हुए थे। जैसे कि एक काकड़े की टीम आई थी, वहाँ का एक मशहूर खिलाड़ी इंडिया के अंदर रहा यशपाल सिंह, वो हमारे गांव में उस टाइम आए। उसे देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा हुई। उसे देख कर हमारे मन में ऐसी ललक पैदा हुई कि भाई हमें भी कबड्डी खेलनी है। और सहज सहज खेलते खेलते हमने भी वो मुकाम हासिल किया जो आज आपके अनिल सामने से बैठे। इंस्पायर्ड है। अनिल जी, आप भी बताइए कि आप किससे इंस्पायर्ड रहे हैं? देखो, हमारे गांव में पहले से हमारे बुजुर्ग खेलते आते हैं, सीनियर हमारे। पहली बात तो वो, दूसरी बात हमारे यहाँ 2-3 प्रतियोगिता बहुत अच्छी हुई। उसके बावजूद हमने किसी से सीखा नहीं, हमारा कोई कोच नहीं था, हम खुद अपने ही लगन से अपना खेल खेलते रहे। नहीं, कोई ऐसी बात तो आपके माइंड में आई होगी कि आपका मन किया होगा कि मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए। भले आपने डायरेक्ट वे में कोच ना लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं इनडायरेक्ट आप इंस्पायर्ड ज़रूर रहे वो हो। बताऊंगा जी। हमारे यहाँ जब एक बार टूर्नामेंट हुए थे और तिरसपाल जी आए थे, खिलाड़ी थे तिरसपाल कबड्डी के, बहुत बढ़िया। कौन से सन की बात है? ये सन 78 की लगभग बात है। तिरसपाल जी, और वे उस टाइम कबड्डी नहीं, कबड कबड बोला करते थे। उसे देख के, वाकई में बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, तो उन्हें देख कर हमें भी एक इच्छा हुई, कहना भाई हम भी खेलना शुरू करें। तो उसी से हमने प्रेरणा लेकर अपना खेल शुरू किया। और खेलते खेलते पहले लोकल खेल लिए, उसके बाद में 1983 में मैं जूनियर नेशनल कबड्डी खेल का, और हमारा नेशनल हुआ था अमृतसर में। और वहीं से अपना एक खेल शुरू होता रहा। बाकी अपनी प्रतियोगिता लोकल होती थी, हर गांव में टूर्नामेंट होते थे, और कई 80 टीमों के साथ हमारे मैच भिड़े जो हमसे बहुत सीनियर थी, लेकिन वो हमने हराई। सबसे अहम बात जी। कहना चाहूँगा करण भाई, एक गांव ऐसा है जिसकी टीम बहुत बेस्ट थी उस टाइम, लेकिन ऊपरले की दुआ से वो कभी हमसे जीती नहीं। वो गांव था भनेड़ा, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी उस टीम में थे, लेकिन वो बेचारे आज भी ये कहते हैं, कारण भाई आज हमने दुनिया के साथ खेल लिया, लेकिन एक चंदेड़ा सा गाँव जो कभी जीत नहीं पाया, चाहे हम सीनियर टीम खेल ली, चाहे हमारी जूनियर टीम खेल ली, आप कभी उनसे मतलब वो आपको हरा नहीं कभी नहीं हरा पाई। एक ऐसा गाँव भनेड़ा है सिर्फ, जबकि एक हमारा पड़ोसी गाँव है सोनसड़ा, जब उन्होंने शुरू किया उसने हमें 7 बार हराए लगातार। फ्रेंडली मैच खेलते थे। उसके बाद हमारे ब्लॉक के मैच शुरू हुए। अब उन्हें तो पता था कि भाई हम तो इन्हें हराए, लेंगे, फाइनल हमारा और सोनसड़े का हुआ।
तो फाइनल में सोचने वाले आपस में लड़ते रह गए कि हम हारे कैसे। तो ऐसे कई वाक्य हैं जो कुछ धुंधले हो गए। सुनील जी, अभी आपके पास आता हूँ, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे लोगों के पास सुविधाएं कम थी, और जैसे आप दूर दूर जाते थे तो घर वाले क्या पैसे दिया करते थे या खुद ही अरेंज करते थे उस चीज़? नहीं, घर वाले पैसे कहाँ देते थे उस टाइम। तो कोई ऐसा घर वालों की तरफ से सपोर्ट, घर वालों से तो चोरी छुप के जाकर खेलते थे, लेकिन मन में इतना जुनून था। एक हमारे टाइम में इतना स्टारडम तो था नहीं ना, इतना पैसा था कबड्डी में। केवल एक शील्ड की लड़ाई थी, कोई इनाम एक्स्ट्रा कभी किसी ने दे दिया, चम्मच प्लेट गिलास वगैरह, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन शील्ड की लड़ाई थी, शील्ड पर मरते थे। मिट्टी का खेल था, कोई इतनी सुविधा नहीं थी। जैसा हमारे बड़े भाई अनिल ने बताया कि हमारा कोई कोच नहीं था, हमने तो इन्हें देख कर सीखा, इन्होंने और को देख कर सीखा। और एक जुनून 24 घंटे, चाहे चोट भी लगी, बस कबड्डी का दिमाग में था भाई, कबड्डी खेलना। अगर मैं 2024 और सन 80 की बात करूं तो उस दौर का जुनून और आज का जुनून, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? नहीं, अब तो देखो एक व्यवसाय होगा कबड्डी। उस टाइम केवल मैं बता तो कोई पैसा नहीं था, घर वाले भी इतना मतलब पैसा नहीं मिलता था, अपना ही अरेंज करना था। बहुत सी बार तो हम टूर्नामेंट में पैदल भी जाते थे, लेकिन अब तो सब सुविधाएं हैं। और मैट पे, मिट्टी से मैट पे कबड्डी पहुंच गई। उस टाइम मिट्टी में थी, हमें रोज नए फील्ड बनाने पड़ते थे। अच्छा, मिट्टी और मैट दोनों की कबड्डी में क्या फ़र्क है? असली कबड्डी मिट्टी पे थी जी। तो ये मैट क्यों अब इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने? नहीं, ये तो इसलिए क्या, क्योंकि कबड्डी हर गेम में मैट हो गया, सुविधाएं मिलने लगी, अभी इतनी मिट्टी नहीं मिल पाती। इंडोर हो गया, दरअसल सबसे बड़ी बात होगी, कबड्डी इंडोर होगी, उस टाइम आउटडोर थी। लेकिन जो आम दर्शक है, पहले आपके समय में जैसे घास किसी को काटना है, वो फटाफट अपना घास करता था, तुरंत कबड्डी में जाया करता था। जो आम दर्शक जो फीलिंग्स के साथ, एहसास के साथ जाता था, अब तो वो गायब है। तो ये जो मैट है और जो हाई टेक हुआ है, इसने कितना नुकसान समाज को किया है आपके मुताबिक? नहीं, देखो नुकसान तो नहीं कह सकता, क्योंकि कबड्डी अब बदल गई। उस टाइम पर दर्शकों के मन में था, इतने और कोई साधन मनोरंजन के नहीं थे। और कबड्डी एक ऐसा गेम था, गांव के हर धड़कन में कबड्डी बसी हुई थी। तो देखने के लिए सभी मजदूर वर्ग क्या, बड़े लोग क्या, सभी कबड्डी देखने में बहुत मतलब रुचि रखते थे। अब क्या है कि एक तो टीवी पर आने लगी, इसलिए कहीं भी कोई अच्छी टूर्नामेंट हो जाती है, लोग बाग टीवी पे, यूट्यूब वगैरह पर देख लेते हैं। तो स्टारडम तो इससे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन आप भी नाम बताइए। नाम तो आपका हो गया, आप भी थोड़ी कुछ यादें बताइए 80 और 90 के दशक की। आपका अनिल जी और सुनील जी के साथ क्या किरदार रहा करता था? भाई हमारी दोस्ती भी थी और हमारे गुरु थे अनिल कुमार। हम इनकी साथी जैसे यहाँ आए थे वैसे हम खेल रहे थे। जी, और बोलते रहो। घर की समस्या थी पैसे की, पैसा बस पता नहीं कैसे कैसे धोखा देगा, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया मार लिया, दुकान में सामान लेने भेजे तो पैसे उसमें से करके तैयार। अच्छा, जैसे बसों में जाते थे तो किराया देते थे आप? हाँ, कभी दे भी देते कभी नहीं। कोई कंडक्टर मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा थोड़े बहुत ही देने दे। कभी कंडक्टर के साथ डांट डपट या इस तरह की कुछ ना, बात ना, होती थी? उसके वो अभी यार, अभी वो आप नहीं भी भाई, थोड़ा सा वो और बताइए अपने बारे में भी, आप क्या थे इस टीम में? मैं रेडर था ही टीम में। और जहाँ हमारे सीनियर, मतलब ये इनकी बार बार कैच होती रहती है, फैल हो जाते, तो फिर मुझे ढूंढते थे ये ग्राउंड में, वो कहाँ है। तो मैं डर जाऊँ था, मेरे अंदर डर पैदा हो जाता कि जब मेरे सीनियर वालों की कैच हो रही तो मैं तो क्या हूँ। लेकिन फिर ये मुझे ढूंढ ढांड कर रपट रुपट मार के मेरी गाल पे और मुझे भेजे थे। भेजते थे। फिर मैं उसके बाद में करिश्मा हो जाता। जी अनिल जी, आप कुछ 80 और 90 के दशक की कुछ अहम बातें बताने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे आपने पहले पूछा कि भाई किराए भाड़े की कैसे होती थी। पहले रोडवेज बस तो है नहीं कर रही थी, सब प्राइवेट बस चला कर रही थी। पहले हम यहाँ गाँव से चले हरिद्वार खेलने के लिए, तो लड़ते भिड़ते रुड़की तक पहुँच जाते कंडक्टर के साथ में। बारी बार कंडक्टर हमें रास्ते में उतार देता, सिट्टी वाले बारी सिट्टी में नीचे उतरो, अगली बस आवती उस हाथ दे लेते, उसमें बैठ लेते। फिर हम मतलब इसी तरह करते करते 5-4 रुपये दे दिए, नहीं दिए नहीं भी दिए। ये 2 शख्स ऐसे थे हमारे, सुनील अरुण, ये थे कुछ गरम दल के आदमी। करीब से लगाओ। ये कंडक्टर वाला लड़ भी पड़े थे, हम ठंडे दल के आदमी थे। हम उन्हें समझाया करते, भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, कोई बात नहीं भाई, आगे पैसे दे देंगे। तो इतना वो हमारा अगला स्टेशन आ जाता, हम कहा भाई तू बस रोक लो, हम उतार दे भाई। जब नहीं पैसे देते भाई उतार दे। कभी दे भी दिया करते भाई, घर वालों को तो इतना पैसा तो मिला नहीं कर रहा था। 5-7-10 रुपये मिल गया, कहना अरुण भाई का भाई दुकान पे कोई सामान लेने गए, 2 रुपये जैसे आपको गाड़ी से नीचे उतार दिया तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं ना होती? ना बिल्कुल नहीं होती बेइज्जती, क्यों लंगर तो ढूंगे पर आया था। इज्जत बेइज्जती का तो कोई मतलब नहीं था भाई।
2 किलोमीटर चले, फिर बस को हाथ दिया, फिर रोक लेता बेचारा बस वाला, फिर बैठ लेते उसमें। तो ऐसे ही चलता रहता है ट्रेन में तो कभी। दर्शकों के लिए अहम बात यह है कि जब जुनून उनके सामने था, हालांकि आज छोटी-छोटी बातों पे बहुत बड़े फसाद हो जाते हैं, मनों के अंदर एक गुबार रहता है कि उसने मुझे क्या कह दिया। लेकिन अनिल जी ने जो बताया वास्तव में ये भी एक सादगी थी और सादगी के साथ उनका एक टारगेट सिर्फ अपना एक फ़ोकस था कि उन्हें अपनी मंज़िल तक जाना है और कबड्डी खेलना है। सुनील जी भी बताएँगे अपना कोई अहम वाक़या किसी कंडक्टर के साथ या कोई हाँ, ट्रेन बनता है तो वहाँ वो चेकिंग पर जो भी मतलब आपके माइंड में चल रहा है तो किस तरह से? चेकिंग पर हुँ। नहीं, एक बार हम स्टेट खेल के आ रहे थे आगरा से, तो बुलंदशहर में मजिस्ट्रेट चेकिंग पड़ गई। हम ट्रेन में थे, हम टिकट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता था। ट्रेन में भी? हाँ जी, लेकिन जिसे भी पता लगता रहा सहज कि एक दूसरे को किसी ने नहीं बता के चेकिंग आ गई, सहज नीचे उतर गए और सहज सब उतर गए आगे। वहाँ जाकर सबकी हंसी छूट पड़ी क्योंकि किसी ने किसी को बताया नहीं भाई चेकिंग आ रही। तो वहाँ से फिर हमने ट्रेन छोड़ दी, हम बस में लड़ते झगड़ते फिर मेरठ पहुँच गए। तो वो इस तरह के जो किस्से आपके पास हैं, आज आपके बच्चे भी हैं, आज का माहौल भी आप देख रहे हैं, तो ये जो फ़र्क देख रहे हैं, मतलब आज अगर आपका बच्चा जाता होगा तो बिना पैसे नहीं जा सकता। तो ये फ़र्क के बारे में बताइए कैसे आया? नहीं, ये फ़र्क तो देखो समय के साथ हुआ है। उस टाइम हमारा ज़माना और था, आज का ज़माना और है। अब थोड़ी शिक्षा भी बढ़ गई, खेल भी बढ़ गया। उसके बाद हमने तीनों ने अपने बच्चे तैयार करे कबड्डी में खेलने के बाद में। अनिल भाई का लड़का इंडियन आर्मी में है स्पोर्ट कोटे से भर्ती, अरुण भाई का लड़का बीएसएफ में है स्पोर्ट कोटे से भर्ती, और मेरा लड़का खुद 6 कबड्डी नेशनल जूनियर नेशनल खेला। बस बैड लकी कहीं सेट नहीं हो पाया। यानी आपकी जो नई जनरेशन है, आपके पास जो नई जनरेशन है, उसका आपसे उसको बेनिफिट सीधे-सीधे गया है। उससे बेनिफिट यही रहा, एक तो हमने फिर जिले की कबड्डी की कमान संभाल ली। मैं जिले का कबड्डी का सचिव हूँ, मैं ही टीम को यहाँ से तैयार कर रहा पिछले। अभी सचिव अभी फिलहाल सचिव चेंज हो गए। हाँ, अभी लड़का है मेरा सचिव। जैसे ये सचिव होता है, इसको आपको पोस्टिंग मिली तो कौन जिम्मेदारी देता है इसकी? इसकी प्रदेश सचिव देता है और अपने आरएसओ देते हैं यहाँ पे, अपना रजिस्ट्रेशन तो है। इसमें सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ होता है या बस नहीं, एक सेवा ही है? ये फ्री सेवा है, इन सोर्स इनकम कुछ नहीं है इसमें। और हमने जिले में कबड्डी को बिल्कुल प्रदेश क्या इंडिया के हाई लेवल स्तर तक पहुंचाया। सन 2009 में हमने एक स्टेट चैंपियनशिप कराई थी जिसमें 66 टीमों ने प्रतिभाग कराया था, 35 लड़कियों की और 35 लड़कों की। एक मेला था 4 दिन का पूरा। और इस कार्य में हमारे जो हमने जिला कबड्डी के अपने अध्यक्ष हमारे ब्लॉक प्रमुख चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। उनके नेतृत्व में हमने 3 बार यहाँ स्टेट चैंपियनशिप करा ली। बहुत सफल, आज तक पूरे इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसी कबड्डी नहीं हुई। अनिल जी ये बताइए, जैसे सिरसली खुर्द में मुन्ना, तो मुन्ना जैसा कबड्डर मतलब अपने आप में खिलाड़ी, थोड़ा उसका भी जिक्र करिए। उसकी और आपकी ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त रही। अगर अनिल की पहली कबड्डी हुई तो अनिल जीता है और मुन्ने की पहली कबड्डी हुई तो मुन्ना जीता है। तो इस तरह का किस तरह कंपटीशन होता था? देखो, जो मुन्ना भाई की बात है, बहुत अच्छी बात की आपने। मुन्ना भाई का भी कोई कोच नहीं था, लेकिन उनमें एक गॉड गिफ्ट था, वही अपने में था। खामखा कैच मुन्ना भाई में नहीं खावा था, अपने हिसाब से बहुत अच्छा उस टाइम का बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी था। लेकिन ये एक टीम गेम हो, 1-2 खिलाड़ी अच्छा होने से टीम नहीं कामयाब हो पाती। कम से कम 4 खिलाड़ी बहुत जरूरी है कबड्डी में अच्छे होने। मेन कैचर और रेडर जो आपके पास थे? जो हमारे पास थे, हमारे कैचर भी ठीक ठाक थे और रेडर भी ठीक ही थे। मुन्ने के पास कौन थे वो 4 शख्स? मुन्ने के पास उसके बड़े भाई थे और उसकी मुन्ने की टीम में सिर्फ एक ही कमी थी, बीच का ब्लॉक ना होना। कैचर तो ठीक आपके थे, पास थे? लेकिन बीच का जो ब्लॉक था वो मुन्ने की टीम में कमजोर था। ऐसे कौन सा खिलाड़ी है आपकी पूरी ज़िंदगी में जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है? अपने जिले सहारनपुर का कोई भी पूरी लाइफ में? देखो, सबसे पहले तो हमने जिक्र कराया तिरसपाल जी का, उसके बाद हमारे पीएससी के हैं ऋषिपाल जी, और एक हमारे बीएचएल में हुआ करते थे गुलबीर जी। गुलबीर जी एक 60-65 किलो वेट के खिलाड़ी, लेकिन वो एक ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी मैं अपने जीवन में देखे नहीं, रेडर भी और कैचर भी। ऐसे खिलाड़ी मैं अपने जीवन में आज तक देखे नहीं जैसे गुलबीर जी। उनके साथ में हमें खेलने का कम से कम 2-3 साल मौका मिला। हम बीएचएल के अमर सुनील भाई बीएचएल की टीम से पोटा साहिब खेलने भी गए, लेकिन वो एक हल्के बदन के आदमी होने की वजह से भी इतने अच्छे खिलाड़ी थे, बस उनका जवाब नहीं था।
जैसे आप गांव में मतलब एक छोटे बच्चे से लेके बड़े के दिल में एक अहमियत होती थी कि आज तो अनिल की कबड्डी देखनी है। वो जो गांव के मजदूर तबका, किसान तबका, हर कोई अपना जल्दी जल्दी काम निपटा कर आपकी कबड्डी देखना, तो इस तरह के वो गांव मेंशन करिए जिसमें आपके जलवे हुआ करते थे। देखो वैसे तो लगभग जहाँ हम जाते थे वहीं ज़्यादातर वो होता था देखने के लिए, लेकिन मेन थे 2-3 गाँव हमारे। सबसे पहले तो हमारा गाँव पड़ता है मुरली, यहाँ हर साल एक मेला होता है देवी का, उस पर प्रतियोगिता होती थी और बड़ी दूर-दूर से भी टीम आती थी। लेकिन वहाँ हमारे गाँव से 4 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन हम 3 दिन तक गाँव में नहीं आया करते, अमोली से भी? अमोली से भी। जबकि अमोली की दूरी कितनी है यहाँ से? यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हमारा पड़ोसी गाँव है एक भायला, भायला खुर्द, भायला 2 है, कला है खुर्द। कला में इतनी वो बात नहीं थी जितनी खुर्द में है, आज भी है। और एक हमारा तीसरा गाँव पड़ता है सिरसली खुर्द, सिरसली खुर्द, वहाँ भी 2 गाँव हैं, खुर्द और कला। बिल्कुल। लेकिन खुर्द का जो बात थी वहाँ के आदमियों की, वहाँ की पब्लिक की, वो एक अलग ही थी। बड़ा सम्मान मिलता था, बड़ी इज्जत होती थी और लोग बस वहीं रहते थे। शाम को भी जब जहाँ लेटते थे वहीं घंटों बात करते थे, पूछते थे भाई आप कैसे खिलाए, मतलब किन से सीख के आप जो खिलाए? दिन में खेले हैं उस पे मंथन हुआ करता था। हाँ, वो सब कहाँ अपनी गलती हुई, किसने क्या किया, भाई कल को ऐसा नहीं होना, ऐसा करना मतलब किसी अखबार से या किसी सियासत से या बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं था। ना तो कोई टीवी था, ना कोई वैसी बात थी, सब अपनी आपस में चर्चा करते और ये देखते थे भाई उस टीम का ये खिलाड़ी अच्छा रेडर है, उसको कैसे हमें कंट्रोल करना, कैसे उसे रोकना, और ये बहुत अच्छा कैचर है, ये हेल्पर है, इनसे कैसे अपने आप को बचाना। सुनील जी आप भी बताइए कुछ इस तरह के किस्से। सबसे पहले एक तो जैसे ही हम टूर्नामेंट, वार्षिक टूर्नामेंट सिरसिली कला गांव में होती थी जी, खुर्द में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा मैच देखने के जिस टाइम हमारा और मुन्ने भाई का मैच हो रहा था तो लोगों की सांस थम जाती, इतना भयंकर मैच हो रहा था। लेकिन सीजन के शुरुआती दौर में 2 टूर्नामेंट अहम थे जी। एक तो बरले में जिस टाइम हम पहुंचे थे पूरा बरला गांव हमारी टीम के पीछे बैठता था और यही लग रहती थी कि चंदेने का मैच देखना है। बहुत तगड़ी टूर्नामेंट वहाँ होती थी और लगातार हम 8-10 वर्ष उस टूर्नामेंट को खेले और पोजीशन तक पहुंचे। जी जी। बरले में हमारा सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता था क्योंकि हमारे समकालीन एक खिलाड़ी थे मुजफ्फरनगर जनपद के, आजकल रेलवे में टीसी पोस्ट पे हैं, जसवीर उर्फ शहरी। उसकी साथ में हमेशा हमारा वहाँ पे फाइनल होता था और फाइनल ऐसा कि सांस थामने वाला। एक बार हम सब फेल हो गए फाइनल में, जैसे अभी बॉबी भाई ने बता के बॉबी मुझे ढूंढते थे, उस टाइम अनिल भी फेल हो गया रेड में, मैं भी फेल हो गया। तो उस टाइम हमने फिर बॉबी देखा, भाई बॉबी कहीं आई नहीं, इसे फिर रेड पे हमने शुरू करा। तो मैच इसने बॉबी ने फिर वो अकेले बॉबी ने मैच पलटा। अरुण भाई का अहम रोल रहता था, बीच में हमारे मेन कवर थे। जो रेडर अपने को ये कहता था कि भाई मेरी कैच नहीं होती, उसकी ये कैच कर लेते थे। अरुण जी। अरुण जी। अरुण जी भी बताइए आप, मतलब कुछ अहम वाकयात जो लगता है वास्तव में कि आपने कुछ किया है। हाँ जी, ऐसा तो हमें लगे अभी हम जो अपनी कैच कर रहे हैं, जैसे भी चलना थे हम, तो जैसे भी चलना थे हम, तो वैसे ही हमने बच्चों को खिला, बच्चों को वही हिरस पकड़ाई अपनी और बच्चे कामयाब हुए इसमें। जी बताइए आप भी, आपका इतने बड़े स्टार ये जो बैठे हैं आपके बीच हुआ करते थे, लो मैं थोड़ा माइक संभालूं, ये जो बड़े स्टार अनिल जी, सुनील जी, तो इनके स्टारडम की जो छाया है उसमें आप कैसे पनपते थे, चूंकि नाम तो उनका था, शोहरत उनकी थी। नाम उनका था, शोहरत उनकी थी। हमारे अंदर तो एक दहशत सी रही थी कि भाई जैसे हमारे सीनियर खिलाड़ी जब ग्राउंड में रहे थे, भाई यही सब कुछ हैं, हम इन्हीं पर आधारित कोई रहे थे। ऐसा गांव जिसमें हाँ। आपका भी चर्चा हुआ? हाँ, जैसे आज भी आपको याद आता हो? हाँ, जैसे सोचड़े में है, तो सोचड़े में अच्छा ग्राउंड पे अच्छी वो परफॉर्मेंस आवती वहाँ भी, और मैच भी वहीं के जीतते हमने। और भाईले में भी ऐसा ही होता, भाईले के टूर्नामेंट में। जी जी। पॉज करते हैं, पॉज। हम बात करें सन 80 की और 2024 की, लेकिन अब जो चंदेना में वो क्रेज नहीं है, तो ऐसी कौन सी घटना है, क्या इफेक्टिव है, क्या इफेक्ट है जो चंदेना से डैमेज होता दिखाई दे रहा है कबड्डी? इफेक्ट केवल एक ही है, ग्राउंड ना होना। दिल रोता है जब देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं बचपन से और 40 साल की उम्र अपने ग्राउंड पर मिट्टी में काटी। ग्राउंड पहले कैसे हुआ करता था, आज क्यों नहीं है? आज 2024 में, मतलब 2018 से लगभग 24 तक ग्राउंड बिल्कुल बंद कर दिया गया।